साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। कल एक ऐसी घटना हुई जिसने पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया और दिल्ली सरकार की लापरवाही, बदइंतजामी और बदनीयती को हम सब के सामने खोल दिया। जब हम कोरोना के उन पुराने जख्मों को देखते हैं तब हमें दिल्ली में केजरीवाल सरकार का निकम्मापन समझ में आता है। आप उस दौर को याद कीजिए जब हर आदमी अपना अपना जीवन बचाने में लगा हुआ था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तब केजरीवाल का निकम्मापन समझ में नहीं आया था। लेकिन इसी बात को जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसद में कहा, जिसे आप सबको पहले सुनना चाहिए। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात वैसे तो कोरोना पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर बात करते हुए कही थी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल ने राष्ट्रीय हित में कोरोना को लेकर कोरोना काल में कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और इसी बात पर इतना सब कुछ होने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बेशर्मी की हद पार करते हुए राजनीति पर उतर आए। आपको उनका ये ट्वीट देखना चाहिए। उन्होंने अपनी इस ट्वीट में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। अब केजरीवाल का यह बयान दरअसल न केवल अपने पुराने कुकर्मों से पीछा छुड़ाने की कोशिश है, बल्कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता पर भी वो सवाल खड़ा करना चाहते हैं। वैसे तो केजरीवाल के इस राजनीतिक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं हाई कोर्ट की ही एक दो टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख दूंगा, वो काफी है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिलसिलेवार तरीके से केजरीवाल जी की असंवेदनशीलता और उनके झूठ को दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और ये वो सबूत है जो बताता है कि केजरीवाल का दिल्ली राज्य एक फेल्ड स्टेट है। आप देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। योर सिस्टम हैज फेल्ड HC2 दिल्ली गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट के अंदर में लिखा है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इट इज नॉट द टाइम टू बिकम वल्चर्स। अब आप सोचिए कितनी गंभीर टिप्पणी है। इसी में आगे ये लिखा है, इट ऑल्सो सेड द दिल्ली गवर्नमेंट्स इंटायर सिस्टम हैज फेल्ड। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को न केवल असफल बताया, बल्कि उन्हें यह आदेश तक देना पड़ा मजबूर होकर के, जिसमें दिल्ली के सीएम ने एक वादा किया था कि वो मजदूरों, गरीबों को जो रेंट पर रहते हैं उस रेंट को पे करेंगे, और उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। वो एक झूठा वादा था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट को मजबूर होकर के आदेश जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आप किराया दीजिए। आप देखिए इस हेडलाइन में क्या लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर ऑन केजरीवाल्स प्रॉमिस टू पे रेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन में सेट एन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट। हाईकोर्ट का यह बयान किसी भी राज्य सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। लेकिन केजरीवाल के झूठ को समझने के लिए आपको उनकी कोरोना काल के दौरान उनकी साजिशों को समझना पड़ेगा। और दिल्ली में गरीबों, मजदूरों को भगाने के लिए उन्होंने 3 काम किया। मैं तीनों कामों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। पहले, मजदूरों के अंदर डर पैदा किया। दूसरा, दिल्ली में जगह जगह जाकर केजरीवाल सरकार या उनके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने घर छोड़ने के लिए
लोगों को कहा, बकायदा अनाउंसमेंट की गई। और तीसरा, दिल्ली की सीमा से बाहर तक जाने के लिए डीटीसी बसों का इंतजाम कर दिया। और ये सब कुछ एक मतलब तरीके से किया जा रहा था। अब बात करते हैं साजिश के पहले दांव की। ये पैनिक फैलाने का दांव था। देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए किस प्रकार एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। और सबसे पहले उन्होंने आंकड़ों की बात करके लोगों को डराना शुरू किया। आप उस समय की ये बाइट देखिए पहले। वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। उनकी इस बात को अब उनके मंत्रियों ने भी कहनी शुरू कर दी। आप देखिए, ये मनीष सिसोदिया की बाइट है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। अब जब केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने ही खौफ फैलाना शुरू कर दिया तो भला दिल्ली की मीडिया क्यों पीछे रहे। देखिए कैसे मंत्रियों के बयानों को सुर्खियां बनाने की कोशिश की गई और ये सब कुछ डराने के लिए किया जा रहा था। अब देखिए ये हेडलाइन क्या है, दिल्ली एक्सपेक्टेड टू हैव 5.5 लाख 5.5 लाख कोविड-19 केसेस बाय जुलाई 31, मनीष सिसोदिया। अब जब ये सारे लोग कर ही रहे हैं तो चैनल क्यों पीछे रहे। आप देखिए एक मेन स्ट्रीम चैनल की भी क्लिप आपको दिखाता हूं, देखिए। कोरोना का खतरा और भयावह होने की चेतावनी अब हमारे सामने है। अलर्ट सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की माने तो 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं। तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दिल्ली की सड़कों पर जो भय फैलाने की कोशिश की उसका असर जल्द ही देखने को मिला और सड़कों पर हजारों मजदूर दिखे, सब घर छोड़ करके भागने लगे। मतलब बिल्कुल अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। और आप ये रिपोर्ट देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन ट्रिगर्स मास माइग्रेशन फ्रॉम दिल्ली, थाउजेंड्स गैदर एट आनंद विहार बस स्टैंड। दिल्ली सरकार के इस रवैये पर अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत गंभीर बात है। और खास करके राज्य सरकार की एक होता है कि सरकारें काम करती हैं, कर नहीं पाती हैं, लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन अगर नीयत खराब हो तो वो एक गंभीर बीमारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि कोविड बीमारी से कहीं बड़ी समस्या भय पैदा होने की है, जिसे केजरीवाल सरकार साजिश की तरह रचती रही। देखिए क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट सेज फियर पैनिक बिगर प्रॉब्लम देन कोविड-19, आस्क्स गवर्नमेंट फॉर रिपोर्ट ऑन एक्सोडस। अब इसके अंदर है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डब्ड fear and panic over the COVID-19 virus outbreak as a bigger threat than the pandemic itself। और अब बात करते हैं केजरीवाल की साजिश के दूसरे हिस्से की। और ये दूसरा हिस्सा क्या है? दिल्ली की गली गली में जाकर अनाउंसमेंट किया गया। आपने ऊपर देखा कि किस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने गरीबों मजदूरों के बीच ये भय पैदा किया कि कोरोना काल में क्या कुछ हो सकता है। और फिर जब ये भय पैदा करने में सरकार कामयाब हो गई तो उसके बाद गली मोहल्लों में एक खौफनाक कोशिश शुरू की गई। यहां पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। आप ये ट्वीट देखिए, उस समय का ट्वीट है, ये वेरीफाइड अकाउंट है और इसमें क्या लिखा है, दीज वर द अनाउंसमेंट्स मेड ड्यूरिंग फर्स्ट लॉकडाउन इन दिल्ली, अरविंद केजरीवाल यू आर ए क्रिमिनल। अब ये ट्वीट में लिखा है और आप इसका वीडियो भी देखिए पहले। जेल नहीं भाई, जेल भी है, जेल नहीं। अब एक तरफ जहां दिल्ली की गलियों में अनाउंसमेंट करके डरे हुए मजदूरों गरीबों को भगाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल एक नया सियासी ड्रामा रच रहे थे। वो मीडिया में आकर के
ये कह रहे थे कि मजदूर तो खुद ब खुद जाना चाहते हैं अपने घर, और कुछ को हो भी जाए कोरोना तो उसमें क्या दिक्कत है। आप देखिए ये बाइट सुनिए पहले। किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। मजदूर हैं, मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ जरूर संक्रमित होंगे। भाई अपना ही तो देश है, अपने देश के अंदर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये तो घर जाने दो उनको, फिर क्या दिक्कत है। अब ये उस समय का ही एक ट्वीट और है, मैं लेकर आया हूं, देखिए क्या लिखा है इसमें। और इसमें भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल की इस साजिश का अब तीसरा हिस्सा भी देखिए। केजरीवाल सरकार ने पहले तो गरीबों मजदूरों को भयभीत किया, उसके बाद अनाउंसमेंट करके उन्हें उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, और फिर आखिर में उन्हें लालच देने के लिए उनके घरों के आगे गली मोहल्लों में डीटीसी की बसें लाकर छोड़ दी, ताकि डरे हुए मजदूरों को बिठाकर दिल्ली की सीमा के बाहर किया जा सके। अब आप ये ट्वीट देखिए। केजरीवाल ने पीएम के भाषण को, पीएम के बयान को लेकर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को दिखाने के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ये ट्वीट किया। उन्होंने खुद ही ये वीडियो बनाया है और क्या लिखा है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पीएमओ इंडिया का बयान झूठा है, झूठ है, पर ये सबूत देखिए। वो खुद लिख रहे हैं 28 मार्च 2020 का वीडियो जो मैंने खुद शूट किया। 24 मार्च को देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हुआ। डीटीसी बसें बंद, मेट्रो सब बंद। फिर किसने डीटीसी बसों में मजदूरों को भर भर कर आनंद विहार बस अड्डे छोड़ा। अब आपको ध्यान होगा कि उस दौरान इस तरह की कितनी तस्वीरें आई थी और लोग एक तरीके से भयभीत हो गए थे। दिल्ली की इन तस्वीरों ने तो बल्कि पूरे देश को डर और खौफ के साए में डाल दिया था। केजरीवाल जी, आपकी इन करतूतों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया था। मैं एक उसका भी हिस्सा लेकर आया हूं, देखिए एबीपी न्यूज की ये खबर। ये जो बसेस हैं ये डीटीसी की बसेस हैं। इस तरह से रात से ही बसेस जो है डीटीसी की लगातार लोगों को छोड़कर आने का काम कर रही हैं यूपी बॉर्डर तक। ऐसी ही बसेस मेरठ तक, मुरादनगर तक, लाल कुआं तक, यहाँ पे रात को जितना बड़ा क्राउड था उसको लगातार डिस्पर्स करने की, उनको लगातार बांटने की और उनको लगातार बॉर्डर तक छोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। केजरीवाल की इन साजिशों की वजह से यूपी बिहार के गरीब मजदूर दिल्ली यूपी की सीमा में आकर फंस गए, उन्हें बकायदा वहां फंसाया गया। अब केजरीवाल की इस बद इंतजामी को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने दिल्ली की सीमा पर 12,000 बसों का बेड़ा खड़ा कर दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है योगी गवर्नमेंट टू सेंड 12,000 बसेस टू ब्रिंग बैक माइग्रेंट्स फ्रॉम स्टेट्स। मतलब ये योगी सरकार को करना पड़ा। अब सोचिए अगर केजरीवाल सरकार योगी की सरकार से ये बात पहले ही बता देती तो गरीबों मजदूरों को वो दिक्कत नहीं उठानी पड़ती जो उन्हें ये दिक्कतें उठानी पड़ी। एक समय था जब ऐसा लगता था कि अन्ना के साथी केजरीवाल भारत की राजनीति में नैतिकता लाने वाले, लेकिन वक्त बीतने के साथ केजरीवाल ने ऐसा पलटा मारा कि आज वो खुद राजनीतिक झूठ, अनैतिकता, अमर्यादा और सियासी कीचड़ के प्रतीक बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।